क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम जिसे आज दुनिया का हर इंसान जानता है। फुटबॉल इंडस्ट्री का लिविंग लेजेंड, बिलियन डॉलर स्टारडम और दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फैंस। आमतौर पर हम रोनाल्डो को एक ऐसे हम्बल इंसान के तौर पर जानते हैं जो चैरिटी करता है, फैंस के साथ फ्रेंडली रहता है, हमेशा फिटनेस को प्रमोट करता है। पर क्या तुम जानते हो कि ये सिर्फ वो साइड है जो उनकी PR टीम, जहाँ पे मार्केटिंग टीम तुम्हें दिखाना चाहती है। और आज के दौर में तो तुम्हें डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैरियर और पर्सनल लाइफ की उन डार्क सीक्रेट्स की जो अभी तक 99% फैंस जानते ही नहीं हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल शहरोज शाहवेयर। ऑल में स्टफ स्टार्ट्स और खुशामदीद कहते हैं तुम्हें आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि तुम इंट्रो में देख ही चुके हो कि आज हम रोनाल्डो के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, यह वाकई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस फेमस क्लिप की जहां रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बॉटल्स को साइड में करके पानी की बॉटल्स को उठाया और कहा वाटर। सिर्फ इस एक छोटी सी मूव ने स्टॉक्स में इतना उधम मचा दिया था कि स्टॉक्स ऊपर नीचे होने लग गए थे। दुनिया ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा जाता है कि इस एक मूव से कोका कोला के स्टॉक वैल्यूज गिर चुके थे। लेकिन सच क्या है? क्या ये प्योरली हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करने का तरीका था या एक सोचा समझा स्टंट था जिसको वो जानते थे कि दुनिया बहुत ज्यादा सराहेगी? क्योंकि हमने खुद देखा है कि रोनाल्डो पास्ट में KFC, कोका कोला और शुगर एनर्जी ड्रिंक्स के कमर्शियल्स करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। तो फिर उस दिन ऐसा क्या ही हो गया कि बॉटल को हटानी पड़ गई? कॉम्प्लेक्स रियलिटी ये है कि उस स्पेसिफिक इवेंट में कोका कोला ने रोनाल्डो को पर्सनली स्पॉन्सर नहीं था किया। यानी जब तक कोई बड़ी कंपनी आपको हैवी फीस पे करेगी तब तक सब ओके है, लेकिन बगैर पेमेंट के ब्रांड इंटीग्रेशन मिले तो मोरल स्टांस ले लो। इस सीन के पीछे की मार्केटिंग पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है एंड नो डाउट कोका कोला ने बहुत बड़ा लेसन सीखा था इससे। आगे चलते हैं सेकंड मेजर कंट्रोवर्सी पर, क्रिप्टो एंड NFT प्रमोशन। रोनाल्डो ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ पार्टनर करके अपने मिलियंस ऑफ यंग फॉलोअर्स को NFTs और क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाने के लिए इनकरेज किया। और इसके बाद क्या हुआ? जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ तो लाखों फैंस और बिगनर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। इसके बाद US कोर्ट में रोनाल्डो पर $1 बिलियन क्लास एक्शन लॉसूट यानी मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसी सेलिब्रिटी स्पॉन्सरशिप से मिलियंस ऑफ इनोसेंट फॉलोअर्स इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बगैर मैसिव कमीशन के कोई भी सुपरस्टार ऐसे रिस्की मार्केट को प्रमोट नहीं करता। जिन्होंने इसको प्रमोट किया नो डाउट वो तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन जिनका नुकसान हुआ उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर ली और बहुत सारे लोग आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ और फैमिली डायनामिक्स पर। रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ लगभग 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 2 बच्चे पैदा हुए और अब रिटायरमेंट के करीब उन्होंने शादी भी कर ली है। नो डाउट वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेंड नॉर्मल लगता है, लेकिन जब एक ग्लोबल आइकन जिसे हर मजहब, कल्चर और यंग जनरेशन फॉलो करती हो वो अगर ऐसी लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करेगा तो क्या ही असर पड़ेगा फैंस पे। एंड नो डाउट विदाउट एनी डिबेट इसका सोशियो कल्चर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हम सरोगेसी की बात करते हैं। रोनाल्डो के पहले 3 बच्चे क्रिस्टियानो जूनियर और ट्विन की बर्थ सरोगेसी यानी कमर्शियल वॉर्म रेंटल के जरिए हुई। रोनाल्डो ने बायोलॉजिकल मदर्स को हैवी पे आउट देकर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर साइलेंट रखा ताकि बच्चों को उनकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में कभी पता न चले। फादरहुड की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मदरली आइडेंटिटी को लीगल राइट्स के जरिए कट ऑफ कर दिया गया। साइकोलॉजिकली और एथिकली एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या ये ठीक है या गलत है, लेकिन इंसान होने के नाते हम ये सब जानते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। जो चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो ये है कि ये सब कुछ वाज़े तौर पे इंटरनेट पे मौजूद है सबूत के साथ। और दुख की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ ग्लैमर और लग्जरी को दिखाता है, लेकिन इन डीपर एथिकल इश्यूज पर कभी बात नहीं की जाती। तुमने देखा होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रोनाल्डो की शादी की डिटेल्स, उनके यॉट्स और जॉर्जिना को मिलने वाली वेल्थ पर दिन रात वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी इन सोशल ट्रेंड्स के इम्पैक्ट को डिस्कस किया है आज तक? आज हमारी यंग जनरेशन सेलिब्रिटीज को ब्लाइंडली कॉपी करती है, उनके फैशन से लेकर उनके लाइफस्टाइल तक, बिना ये सोचे कि ये उनका लाइफस्टाइल हमारी मोरल वैल्यूज और फैमिली सिस्टम के साथ एक मजाक है। और कभी कभी तो ये दूर दूर तक मैच भी नहीं करता हमारे माशरे से। अपने किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी को स्पोर्ट्स और कैरियर स्किल्स के लिए अप्रिशिएट करना अलग बात है, लेकिन उनके हर पर्सनल स्टेप को लाइफ डिसीजन का बेंचमार्क बना लेना ये बहुत ही गलत चीज है। मैं खुद भी पर्सनल लेवल पर रोनाल्डो की गेम को शायद बहुत पसंद करता हूँ और मेरा पूरा बचपन ही गुजरा है उनकी गेम को देखते हुए, बट मैं इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसको पसंद कर सकते हैं उससे इख्तिलाफ रखते हुए। सो इसके बाद बात करते हैं रोनाल्डो की ईगो, बिहेवियर और कंट्रोवर्सीज की। रियल मैड्रिड में खेलते हुए 2011 से लेकर 2014 के बीच रोनाल्डो पर 14.7 मिलियन यूरोस का टैक्स फ्रॉड साबित हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोर्ट में गिल्ट्स एक्सेप्ट किए और 18.8 मिलियन यूरोस का फाइन भरा ताकि 2 साल सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस से बचा जा सके। 2022 के एवर्टन मैच की बात की जाए तो मैच हारने के गुस्से में रोनाल्डो ने एक 14 साल के ऑटिस्टिक बच्चे के हाथ से फोन छीन कर जमीन पर पटक दिया। इस मौके पे UK पुलिस ने वार्निंग दी और FA ने बैन लगा दिया। इसके अलावा रिपोर्टर्स के साथ काफी इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि जब कभी सवाल पूछा जाता है तो जर्नलिस्ट का माइक पानी में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा अल नसर क्लब के इंसिडेंट की बात की जाए तो जब फैंस ने मैसी के नारे लगाए तो ग्राउंड पर वल्गर गेस्चर्स देने लगे रोनाल्डो, जिस पर सऊदी फुटबॉल फेडरेशन ने एक्शन लिया और उनको फाइन लगाया। और तो टोटेनहम के खिलाफ मैच में सब्स्टिट्यूट रहने पर मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। ये तो बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर था। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि स्टेडियम के अंदर उनकी ईगो और एंगर इश्यूज उनकी स्पोर्ट्समैनशिप पर अक्सर भारी पड़ जाते हैं। इसके अलावा 2009 के लॉस वेगस स्कैंडल की बात की जाए जहां कैथरीन नामी लड़की ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया
था और सीरियस असॉल्ट के एलिगेशन लगाए थे उनके ऊपर। रोनाल्डो की लीगल टीम ने 2010 में कोर्ट से बाहरी फैसला कर लिया और सेटलमेंट करके मामला खत्म किया। कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि $3,75,000 की डील की गई थी। वैसे तो बाद में कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस डिसमिस कर दिया था, पर उनकी पब्लिक इमेज पर ये एक परमानेंट निशान रह गया। और 2022 में पियर्स मॉर्गन को दिए गए इस कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां उन्होंने अपने ही क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर और यंग प्लेयर्स की पब्लिकली बुराई की थी, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया गया। वेल तो गाइस, इस पूरे ब्रेकडाउन का कंक्लूजन क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एथलेटिक स्किल के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जरूर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमारी यूथ को, क्योंकि वो अनडाउटेडली एक लेजेंडरी फुटबॉलर हैं और एक गोट हैं। लेकिन जब बात आती है एथिक्स की, फैमिली वैल्यूज की, मोरल डिसेंसी की, तो ना सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो बल्कि किसी भी सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। दुनिया में मेरे समेत कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। सेलिब्रिटीज की पहली प्रायोरिटी उनका कमर्शियल प्रॉफिट, फेम और पर्सनल ब्रांडिंग होती है, इसलिए उनकी अच्छी चीजों को जरूर सीखें, लेकिन उनकी हर एंडोर्समेंट को या पैटर्न को अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड मत बनाएं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, तो बस अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस चैनल पर आज तुम पहली बार आए हो और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तुम इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एक नई वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।